अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये दूसरा पार्ट है कंप्लायंस एंड इलास्टिसिटी ऑफ लंग। इसमें अब जो एग्जांपल होगी ना उसमें हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी लंग्स की डिजीज़ है जिसमें आपकी कंप्लायंस जो होती है वो तो ज़्यादा होती है लेकिन इलास्टिसिटी है वो कम होती है। तो देखते हैं। देखें, ये फॉर एग्जांपल उसी तरह फिर ये जनाब आ गया आपके एक तरह के लंग आ गए, ठीक हो गया। ये भी एक तरह के लंग आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जनाब इस तरह, ठीक हो गया। अब देखें, आपने इमेजिन करना है कि ये एयर जो थी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर है, वो एयर क्या होगी, वो एयर इधर आई, इधर एल्विलाई में आई, इधर इधर इस तरह आई। तो क्या एल्विलाई जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी, ठीक होगा। वो इस तरह इधर आ गई, ठीक होगा। ये क्या प्रोसेस कहते हैं, स्ट्रेच। वॉल्यूम का ज़्यादा होगा, ये स्ट्रेच हो गई। क्यों स्ट्रेच होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, और वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा कंप्लायंस उतना ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। देखें, अब अगर यही एल्वियोलाई दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन में ना आए, तो इसका मतलब यही होगा कि कंप्लायंस ज़्यादा है और इलास्टिसिटी कम है। मतलब कि कंप्लायंस ज़्यादा है और इलास्टिसिटी कम है क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आई। मोस्टली सीओपीडी की जो डिजीज़ होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो हैं, उनको इन्हीं में लिया जाता है। और ये जो होती है इसमें क्या, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एम्फीसीमा की। किसकी बात कर रहा हूँ, एम्फीसीमा की। देखें, ये एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा में जो एल्विलाई होती हैं वो इलास्टिक नेचर नहीं रहती क्योंकि इलास्टिन जो प्रोटीन होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों होती है, इलास्टिन प्रोटीन की वजह से। जब इलास्टिन प्रोटीन ही नहीं होगी तो आपकी जो एल्विलाई है वो जो होगी वो दोबारा इलास्टिसिटी नहीं दिखाएगी। मतलब कि अगर ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाली है तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी। जब ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी तो सिंपल सी बात है कि आपकी कंप्लायंस जो होगी वो कम होगी, कम सॉरी जो आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम होगी और आपकी जो कंप्लायंस होगी वो ज़्यादा होगी। कि आप होप्स हो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल एक और, जो कहते हैं सरफेस टेंशन, जो दूसरा फैक्टर होता है। कौन सा, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन में क्या होता है, देखें, सरफेस टेंशन में ये होता है, हम लोगों को पता है कि यार दोबारा मैं एक बार लंग्स अगर एक ड्रा कर दूँ, ठीक होगा। ये क्या, लंग्स दोबारा ड्रा कर दूँ, ठीक हो गया। ये जनाब इस तरह। देखें, सरफेस टेंशन जो होता है ना, अभी सिंपली सी बात है, जो सरफेस टेंशन होता है ना वो आपके कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है, सरफेस टेंशन क्या करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एल्विलाई की, ठीक हो गया। एल्विलाई की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मतलब कि मैंने पहले भी कहा था कि जो सरफेस टेंशन होती है वो ये एल्विलाई है ना, तो ये जो एल्विलाई है वो आपको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब एल्विलाई कॉन्ट्रैक्ट होगी, देखें फॉर एग्जांपल ये एल्विलाई है, अब ये एल्विलाई कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अपनी इस तरह नॉर्मल पोजीशन में आ रही है। तो जैसे ये नॉर्मल पोजीशन में आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसके अंदर वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम है इतना। और जब मैं एल्वियोलाई इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब एल्वियोलाई इस तरह कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम जो इसके अंदर होगा वो बाहर निकलेगा। तो जब वॉल्यूम बाहर निकलेगा तो इसका मतलब है एल्वियोलाई के अंदर वॉल्यूम कम रह गया। जितना वॉल्यूम कम रहेगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और जितना आपका वॉल्यूम कम रहेगा उतनी आपकी कंप्लायंस कम रहेगी। अगर हम यानी कि अगर हम देखें, जो कि कंप्लायंस जो होता है वो एक तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्वियोलाई, ठीक है। अब देखें, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सरफेस टेंशन की वजह से। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो वॉल्यूम होगा वो बाहर निकलेगा, वॉल्यूम कम रह गया। जब वॉल्यूम कम रहेगा तो कंप्लायंस भी कम और वॉल्यूम भी कम, ठीक हो गया। उसके बाद हमको पता है इलास्टिसिटी क्या होता है, वो आपके इन्वर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के। क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड है। इलास्टिसिटी क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड। अब देखें, इसमें आपका वॉल्यूम कम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जनाब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं जनाब एक और के ऊपर, यानी कि सरफेस टेंशन को तो हम निकाल लिया, और सरफेस टेंशन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, सरफेक्टेंट का करके, ठीक होगा। किसका करके, अगर हम सरफेक्टेंट का मतलब कि इन्फ्यूज़ करें या इस तरह, क्योंकि सरफेस टेंशन को जो काम करते हैं वो सरफेक्टेंट ही होते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं चेस्ट वाल की तरफ। फॉर एग्जांपल देखें, सबसे पहले ना हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंस्पायरेशन होती है ना, कौन सी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जो होती है ना वो सिंपली ना आप इतना समझ लें कि उसमें ना दो मेनली मसल रोल अदा करते हैं। एक होते हैं डायाफ्राम, क्या होते हैं, डायाफ्राम,
और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये 2 मसल रोल मेनली अदा करते हैं। देखें फिर वही जनाब हम बात करते हैं, ये लंग्स और जनाब इस तरह ये एल्विलाई, इस तरह ये एल्विलाई जो दोबारा वाला जो साहब होता है, और इसके नीचे क्या होता है, डायाफ्राम। क्या होता है, डायाफ्राम। शाबाश, हो गया, गुड हो गया, ये डायाफ्राम होता है। और हमको पता है कि इसको कवर किसने किया होता है, रिब्स ने। इस तरह ये देखें रिब्स है, और इसके दरमियान में क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये रिब्स, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज मिलता है और डायाफ्राम को मैसेज मिलता है, जिसकी वजह से जो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये अपना अमल करते हैं। कैसे अमल करते हैं कि ये जो होता है चेस्ट को इस तरह करते हैं कि ये चेस्ट का एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर को ज़्यादा कर देते हैं, मतलब कि लंग्स को एक्सपेंड कर देते हैं, लंग्स को एक्सपेंड करते हैं, सिंपली वर्ड्स में लंग्स को एक्सपेंड करते हैं। तो लंग्स के एक्सपेंड करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कंप्लायंस सिंपली। तो क्या होगा, ये एक तरह का कंप्लायंस को ज़्यादा कर रहे हैं। और ये कब लंग्स को यानी कि लंग्स को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन में। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है, एयर ज़्यादा अंदर आती है, तो एयर जितनी ज़्यादा अंदर आएगी उतनी ज़्यादा आपकी कंप्लायंस होगी। लेकिन अगर कोई हमें डिजीज़ हो जाए जिसमें ये वाले जो है मसल भी ना काम करें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी ना काम करें, तो देखें ये फजल ने हमारा ब्रेन है, ठीक हो गया, ये ब्रेन है। अब इस ब्रेन में से हमको पता है कि जनाब इस तरह फाइबर्स निकलते हैं, इसको मिलते हैं और इसको मिलते हैं। अगर यहाँ पर न्यूरॉन्स जो हैं वो किसी तरह उनकी डेथ हो रही है, वो ब्लॉक हो जाए, ठीक होगा, तो ये मैसेज जाएगा, नहीं जाएगा। और ऐसी जो डिजीज़ होती है उनको कहते हैं ALS, सॉरी, क्या कहते हैं, ALS। और ALS से होता है मायोट्रॉफिक लेटरल सेक्लेरोसिस। मायोट्रॉफिक लेटरल सेक्लेरोसिस, ये डिजीज़ में क्या होता है, हमारे ये जनाब एक तरह के हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और फ्रेनिक जो नर्व होती है उनको मैसेज नहीं जाता। जब फ्रेनिक नर्व और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को मैसेज नहीं जाएगा, जो डायाफ्राम होते हैं उसको मैसेज नहीं जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो एयर उसके अंदर नहीं जाएगी, जब एयर उसके अंदर नहीं जाएगी तो वॉल्यूम कम जाएगा, जितना वॉल्यूम कम गया कंप्लायंस उतनी कम रह गई। तो ये जनाब एक तरह का इस तरह रोल अदा करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद देखें आगे आ जाते हैं, और इसका थोड़ा सा डिटेल में जाना है, बस थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। देखें इसके बाद क्या होता है, इस तरह देखें कि ये फॉर एग्जांपल ना, दोबारा फिर आपको लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ये लंग्स हैं, ठीक हो गया। ये जनाब लंग्स के बाद ये वाली जो लेयर है ये जनाब प्लूरा की है, ठीक है, ठीक है, प्लूरा की है। और इस प्लूरा के बाद ये वाली आपकी चेस्ट कैविटी एक तरह की, ठीक हो गया, क्या, चेस्ट वाल, मतलब कि आपको पता है पैराइटल प्लूरा जो होती है वो चेस्ट वाल से जुड़ी होती है। अब इस तरह समझें, कोई भी इंजरी हुई, यहाँ पर समझे नाइफ लगा और ये वाला जो पैराइटल प्लूरा है ना वो डैमेज हो गई, और ये वाला जो इंटर प्लूरल कैविटी होती है ना, इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी जो होता है ना, ये डायरेक्टली जो होता है ना एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना उसके साथ मतलब के कनेक्शन इसका हो गया। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ये सबसे पहले क्या होता है, प्लूरल कैविटी, इतना आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, प्लूरल कैविटी, ठीक हो गया। अब देखें इसके अंदर जो प्रेशर कौन सा होता है, नेगेटिव प्रेशर, ये भी आपको -4 होता है नॉर्मल, ठीक हो गया, -4 mmHg। अब देखें जो एयर इन्वायरमेंट के अंदर होती है वो क्या करती है, इधर इस तरह इसके अंदर आती है, क्या होती है, इसके अंदर आती है, ठीक हो गया। अब एयर इसके अंदर आई, मतलब कि ये एयर किसके अंदर आई, प्लूरल कैविटी के अंदर। अब जब प्लूरल कैविटी के अंदर आई तो ये लंग्स के अंदर इस तरह आई, और लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्विलाई, ठीक हो गया। जब ये एल्विलाई के अंदर आती हैं तो एल्विलाई को क्या करती हैं, एक्सपेंड नहीं होने देती, एक्सपेंड नहीं होने देती एल्विलाई को, इस तरह जनाब, इस तरह मतलब कि धक्का लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, धक्का लगा रही हैं। जैसे ये धक्का लगा रही होती हैं तो आपकी एल्विलाई होती है वो एक्सपेंड नहीं होती। जब एल्विलाई एक्सपेंड नहीं होगी तो सिंपल सी बात है उसकी कंप्लायंस कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि कंप्लायंस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच या एक्सपैंड होने के प्रोसेस को कहते हैं, तो कंप्लायंस कम होगी। तो ये जनाब एक तरह का इसका टाइप होगा। और ये वाला प्रोसेस जो होता है इसको कहते हैं नीमोथोरैक्स, यानी कि ईयर जो कामुलेट होगी, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इंजरी हो जाए, ये वाला कोई पंगा पड़ जाए तो ब्लड इधर कामुलेट है, और इस प्रोसेस कहते हैं हीमोथोरैक्स। तो दोनों ही केसेस में आपका क्या होता है, दोनों ही केसेस में जनाब आपकी कंप्लायंस जो होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वो तो जनाब एल्वियोलाई की तरफ इस तरह अगर यहाँ से इस तरह धक्का लगा रहा है और एल्वियोलाई को क्या है वो एक्सपैंड नहीं होने दे रहा, तो इस तरह ये क्या होता है, कंप्लायंस को कम करता है। ये हो गया जनाब। इसी तरह कुछ ना हमारी आर्थराइटिस की डिजीज़ हैं वो भी पूछी जाती हैं कि जनाब स्पॉन्डिलाइटिस क्या करता है। देखें अभी मैं ना सिर्फ नाम बताता हूँ, अब लास्ट में एंकाइलोसिस प्लस स्पॉन्डिलाइटिस,
देखें ये स्पॉन्डिलाइटिस और एंकाइलोसिस जो है ना, ये उसके बाद आ जाती है जनाब आपकी काइफोसिस, कौन सी, काइफोसिस और स्क्लेरोसिस। ये जो डिजीज़ होती हैं ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज़ होती हैं वो आपके ये वाला जो होता है ना प्राइटल प्लूरा जो डायाफ्राम के साथ लगा होता है, उसको सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती। जब सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देती तो एयर उस लेवल पर इंटर होगी नहीं होगी, तो ये भी क्या करती हैं, कंप्लायंस को कम करती हैं। ठीक होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना अब इसके बाद, वो थर्ड वीडियो इसकी होगी और इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी और उसमें बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना जो यूएस असेंबली के रिलेटेड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।